गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में आने वाली लगभग 143 वस्तुओं की लिस्ट बनाकर केंद्र सरकार ने राज्यों को भेज दी है। ये बताया जा रहा है कि इन 143 वस्तुओं की लिस्ट में ज़्यादातर वो उत्पाद शामिल हैं जो 18% के दायरे में आते हैं और इन पर दरों को बढ़ाने की बात कही गई है। ये दर बढ़ाकर 28% करने का सुझाव दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले महीने होनी है और ये माना जा रहा है कि उस बैठक में इन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाए जाने की चर्चा हो सकती है। सर, क्या जीएसटी बढ़ाना ही या टैक्स बढ़ाना ही आखिरी रास्ता था? कहीं और से सारे रास्ते बंद हो गए राजस्व के? शुभम, यहाँ से दो बड़ी चीजें हमारे सामने दिखती। एक, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच अब एक नए किस्म की खींचतान शुरू होगी कि टैक्स की दरें बढ़ाई जाएं या ना बढ़ाई जाएं। खींचतान इसलिए शुरू होगी कि जून से राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन पैकेज खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार राज्यों से कहेगी कि अगर आपको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए तो आप टैक्स में बढ़ोतरी पर तैयार होइए, और उसका ओनस कौन लेगा महंगाई के बीच में, ये समझने की बात है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये कि एक साथ एक बहुत बड़ी बास्केट, पहली बार अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है जीएसटी काउंसिल में, तो हमारी जरूरी चीज़ों की खपत की एक बड़ी बास्केट 28% के स्लैब में चली जाएगी। जो 143 प्रोडक्ट हैं जिनकी लिस्ट बाजार में लोगों के बीच में चर्चा में है और जो सूत्रों के पास से मिल रही है, इनमें करीब 92% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 18% के स्लैब से बढ़ाकर 28% के स्लैब में किए जाएंगे। अभी हमारे पास हमें जानकारी के लिए बता दें कि 5, 12, 18 और 28% की 4 स्लैब्स हैं जिन पर जीएसटी लगाया जाता है। अब इनमें कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी बढ़ाया जा सकता है? 18 से 28%, 10% का टैक्सेशन बढ़ने की। इसमें कस्टर्ड पाउडर है, इसमें घड़ियाँ हैं, इसमें पापड़ हैं, इसमें लेदर के सूटकेस हैं, इसमें जैगरी है, गुड़ है, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट हैं, मोबाइल की चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पावर बैंक्स हैं, टीवी सेट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल पार्ट है सेरेमिक्स का, वो इसमें शामिल हो सकता है। कुछ जो नट्स हैं, मतलब जो रेजिन्स हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चश्मे से जुड़ी हुई, ऑप्थेमोलॉजी से जुड़ी हुई सामान इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये महंगाई रोकना राज्यों के बस में है। अगर राज्य इस पर इनकार कर देते हैं कि नहीं, कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए टैक्स में क्योंकि महंगाई चल रही है, तो उन्हें अपने नुकसान उठाने के लिए दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे। नहीं तो केंद्र सरकार ने बहुत सफाई के साथ ये बात राज्यों के सामने रख दी है कि अगर ज़्यादा राजस्व चाहिए तो इसकी बढ़ोतरी ये टैक्स हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि हम लोग इस पर शुभ में एक बार चर्चा कर चुके हैं और हमने कहा था कि 15% की रेवेन्यू न्यूट्रल रेट राज्यों को चाहिए, तब जाकर वो अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, जो नुकसान उन्हें कंपेंसेशन पैकेज खत्म होने के बाद मिलेगा। और यही जीएसटी की सबसे बड़ी दुविधा है। जीएसटी अपने अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण चरण में आकर फंस गया है, जहां महंगाई के बीच उसके टैक्स बढ़ाए बिना या जीएसटी का रेट बढ़ाए बिना जो आने वाला नुकसान है राज्य और केंद्र की अर्थव्यवस्थाओं को, उसे रोका नहीं जा पाएगा।